आज देखते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2020 में आए हुए हैं प्रश्न। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे सभी परीक्षाओं के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? काज, आखर, कान, वायु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वायु शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी ये तीनों तद्भव शब्द हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा का शब्द है तारीख। और ये अरबी भाषा के शब्द हैं जैसे कि आदमी, औरत, कमर, चश्मा, ये शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। और पुर्तगाली शब्द के गमला, पादरी, ये जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है त्रिशंकु के नाटककार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजमोहन शाह इस नाटक के लेखक हैं। और ये जो है जो त्रिशंकु ये नाटक है ये एक व्यंग्य प्रधान नाटक है। और इस नाटक में समाज की पूरी व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए त्रिशंकु के समान लटकते मूल्यों पर चोट किया है। मुद्रा राक्षस का नाटक है, महत्वपूर्ण नाटक है तिलचट्टा। और मणि मधुकर का नाटक है रस गंधर्व। ये इनका महत्वपूर्ण नाटक है। और रमेश बख्शी का नाटक है देवयानी। तो ये थे महत्वपूर्ण नाटक। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद। प्रश्न नंबर 5, कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा जो है वो आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न नंबर 6, लाला बृजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी या परीक्षा गुरु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। लाला बृजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल जो है वो परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। और इस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1882 ईस्वी। और ये श्रीनिवास दास का उपन्यास है, श्रीनिवास दास का। प्रश्न नंबर 7 है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा जंगल में गौंड जाति निम्नलिखित में से किनको पाल कर बैठी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुर्गे और तीतर को। प्रश्न नंबर 8, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है।
तो किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 9, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद गुप्त से। प्रश्न नंबर 10, समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है? तो ये है एक और द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो ये जायसी की रचना है। इसमें जो आखिरी कलाम है, इसमें कयामत का वर्णन है। प्रश्न नंबर 12, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं? तो प्रेमचंद की कहानी है प्रायश्चित, और इनके जो पात्र हैं वो हैं सुबोध चंद्र और मदारीलाल। प्रश्न नंबर 13, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? मुरारीलाल ने, मनोज शंकर ने, रजनीकांत ने, या फिर भगवंत सिंह ने? तो इसका सही आंसर है मनोज शंकर ने सिंदूर की होली, ये उसके पात्र हैं। इन्होंने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा था, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, कर्म, बीबी और सरफराज किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंदगी नामा, और ये कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। इनके अन्य उपन्यास हैं डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के, और यारों के यार। ये सभी कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 15, पंचसती किसकी रचना है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।